काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो है क्या है, वेट। गंगा जी के पास में आपको मिलेगा वेट सैंड, है ना, मिट्टी, हाँ क्ले जैसे कीचड़ टाइप का है ना। तो क्या होगा, ये जब यहाँ पे गिरा तो ये थोड़ा सा दब जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा और ऊपर से गिराइएगा तो थोड़ा और दबेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? अब पढ़िए। हाँ, फोर्स, नॉर्मल फोर्स थ्रस्ट भी बोल सकते। हम्म, मतलब ये अलग अलग कीजिए, तो एक जगह ये जो है ना ज़्यादा होगा, और ऊपर से कीजिएगा तो और ज़्यादा होगा, है समझ में? हम्म, कौन सा होगा डीपेस्ट? सबसे कम कौन होगा? हम्म, ज़्यादा, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी था। हम्म, कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ी। खाली नीचे जाने लगे, मूव करने लगेगा। हिट द वुडन ब्लॉक, ये मूव करेगा, वुडन ब्लॉक को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखे हैं, यहाँ पे कुछ मास था, तो ये मूव किया और इसको हिट किया। ठीक है। हम्म, हम्म, एनर्जी कहाँ से है, देखिए ये जो है इसका हाइट कम हुआ, मतलब कि ये हाँ नीचे गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसका लूज हुआ, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है। बाई इंक्रीजिंग मास ऑन द पैन। अब जो है, अब ज़्यादा मास बढ़ाओ तो क्या होगा, ज़्यादा मास, ज़्यादा नीचे ज़्यादा मास है, तो वो जो है उसका एनर्जी ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, और जोर से आएगा और ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ो तो और ज़्यादा दूर तक जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। The energy possessed by an object by the virtue of its motion is called kinetic। ठीक है, मोशन के कारण ये एनर्जी पोजेस करता है। आगे बढ़े।
स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मोटिवेशन इज इक्वल टू द वर्क डन टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने उसमें काम किया F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो जो काम किया किसी बॉडी पे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया हाफ एम। तो ये F इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए सॉरी, ध्यान से देख, एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है वेलोसिटी u से, कितना से, इस पे हम लगाए फोर्स F, कितना फोर्स, और इसका मास क्या है, और ये फोर्स जो है कब तक लगते गया, जब तक ये कुछ डिस्टेंस d तक नहीं गया, कितना, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी, क्लियर है क्या। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये F क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं, इंटू डी, ये हो गया वर्क डन। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है u, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया v, क्लियर है क्या। हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, यहाँ पे एस डी है, तो a इंटू डी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है क्या। ये हुआ वर्क डन। अब लिख सकते हैं हम लोग F इंटू डी शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो गया वर्क डन। आ रहा है समझ में, यस और नो, ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट डी का डी रह गया, अब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो गया पहला इक्वेशन। अब जो है दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू इंटू ए इंटू एस, ये पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट डी, तो ए इंटू डी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। मेरा एफ इंटू डी क्या निकला था, एम ए डी निकला था, तो ए डी को हम अगर रिप्लेस कर दें इससे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 से, तो आपको कोई दिक्कत है, तो लिख दिए एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ऐसा लिख दिए एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट से निकाल दिए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, पढ़िए।
हम्म, क्लियर। अब आ जाइए। क्या होगा, हाफ एम कीजिए, हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, 15 इंटू 2 इंटू 4, 30 इंटू 4, 120। क्लियर है। हम्म, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पहले इसके पास कुछ एनर्जी था, उसके बाद एनर्जी बढ़ गया, जो बढ़ा एनर्जी तो जो डिफरेंस है वो हो गया ना, कितना हमने काम किया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये किलोमीटर पर आवर में लिखा है, इसको हम लोग को क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 1000, और नीचे में डिवाइड बाई 3600 में ना आवर है ना, तो वो हो जाता है 5/18। क्लियर है। तो ये करके आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 16 टू 6, 25/3, और लास्ट में 50/3। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये निकाल। क्लियर है क्या? ये एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।